और देश और दुनिया की सब बड़ी खबरें आपने देख ली। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का जो पश्चिम बंगाल से आ रही है। बीरभूम हिंसा पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट टाइम्स नौ भारत के हाथ लगी है। सोमवार रात 8 बजे हुई थी टीएमसी नेता की हत्या। सोमवार रात 9:15 बजे पुलिस एक्शन में आई। रात 9:30 बजे टीएमसी समर्थकों का गुस्सा भड़का। रात 10 बजे के बाद बड़े अफसर गांव पहुंचे थे। एसपी बीरभूम रात 12 बजे के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचे। घटना के 4 घंटे बाद गेस्ट हाउस में पुलिस की बैठक भी हुई। पुलिस अफसरों की 2 घंटे तक बैठक चलती रही। गांव में आगजनी होती रही। एसपी गांव नहीं गए। बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ा खुलासा बता रहे हैं। जिस तरह से पुलिस की लापरवाही सामने आई है, टाइम्स नौ भारत के पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है बीरभूम हिंसा को लेकर, जो ये कहती है कि सोमवार रात 8 बजे हिंसा हुई थी और टीएमसी नेता की हत्या हुई। सोमवार रात 9:15 बजे पुलिस एक्शन में आई। रात करीब 9:30 बजे टीएमसी समर्थकों का गुस्सा भड़का। रात 10 बजे के बाद बड़े पुलिस अफसर गांव पहुंचे। एसपी बीरभूम रात 12 बजे के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचे। घटना के 4 घंटे बाद गेस्ट हाउस में पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। पुलिस अफसरों की 2 घंटे तक लगातार ये बैठक चलती रही और गांव में आगजनी होती रही। एसपी गांव नहीं आए। तो बड़ी खबर है, एसपी बीरभूम रात 12 बजे के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और घटना के 4 घंटे बाद गेस्ट हाउस में बैठक भी हो रही थी। आगजनी जिस वक्त हो रही थी उस वक्त पुलिस वहां पहुंची नहीं। पुलिस अफसरों की 2 घंटे तक बैठक चलती रही। उधर आगजनी हो रही थी और इधर पुलिस वाले बैठक करते रहे। तो ये जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि इस मामले में पुलिस ने घोर बहुत बड़ी लापरवाही बरती है। अगर वक्त पर पुलिस पहुंच जाती, वहां पर अगर पुलिस होती, तो शायद इस तरह का जघन्य अपराध या हत्याएं नहीं होती। जिंदा 8 लोगों को जला दिया गया, 12 घरों में आग लगाई गई और जो ऑटोप्सी रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है वो ये कहती है कि जिंदा जलाए जाने से पहले इन सभी पीड़ितों को मारा पीटा गया था बुरी तरह। उसके बाद इन्हें जिंदा जलाया गया। बड़ी खबर बीरभूम हिंसा को लेकर टाइम्स नौ भारत के पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो ये बात कहती है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी हिंसा हुई, इतना बड़ा हादसा पेश आया। और तमाल साहब मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तमाल, ये जो जानकारी हम दर्शकों से साझा कर रहे हैं इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने घोर लापरवाही बरती है। इसके पास एक सवाल, जो सबसे बड़ी सवाल है एसपी के सामने और एडिशनल एसपी के सामने, क्या वो रामपुर हाट में सोमवार रात को आए थे? अगर जवाब है हाँ, तो क्या वो बुक्सुई गांव में आए थे? क्योंकि अगर मेरा इंफॉर्मेशन जो मेरा सोर्स मुझे बता रहे हैं और वो पक्की खबर है, क्योंकि उसी रात को, सोमवार रात को करीबन 8:30 बजे जब तृणमूल कांग्रेस की पंचायत लीडर मारे गए, उसके बाद तनाव का माहौल था और उसके बाद एसडीपीओ और बाकी ऑफिसर्स गांव में प्रवेश तो किए थे, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स आ रहे प्रोटोकॉल के हिसाब से वो लोग गांव छोड़ के चले गए थे उनको रिसीव करने के लिए। और ये पक्की खबर है कि एडिशनल एसपी करीबन 10:30 बजे, 10:20, 10:30 बजे रामपुर हाट के उसी जगह को देखे भी, असेस भी किया जहां पे तृणमूल कांग्रेस की पंचायत लीडर को मारा गया था। लेकिन उससे सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी में है बुक्सुई गांव, जो आग पे लथपथ था, जिसमें आग लगाया गया था, जहाँ पे वायलेंस हो रही थी। एडिशनल एसपी उस जगह को छोड़ के सेकंड जगह जो बुक्सुई गांव है उसमें प्रवेश नहीं किया। दूसरा बात, एसपी बीरभूम से आ तो गए रामपुर हाट करीबन 12:30 बजे, वो भी गए थे उसी जगह पे जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की नेता को मारा गया था, लेकिन उससे सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी में जो बुक्सुई गांव है उस गांव में प्रवेश नहीं किए थे। सवाल है क्यों? वो रामपुर हाट में रुके, वो एक गेस्ट हाउस में रुके मीटिंग किए ऑफिसर्स के साथ, और ये सोर्स बता रहे हैं कि 3 बजे तक मीटिंग किए, लेकिन इस दौरान गांव जल रहा था, लोग मर रहे थे और जो 2 सबसे सीनियर जो ऑफिसर्स है, एडिशनल एसपी और एसपी, वो रामपुर हाट में मौजूद रहने के बावजूद गांव में प्रवेश नहीं किए। सवाल है क्यों? आईसी और एसडीपीओ को सरकार ने सस्पेंड किया है, लेकिन ये अगर सच है तो एसपी और एडिशनल एसपी को क्यों छोड़ा गया और क्या मकसद था उनका गांव में ना प्रवेश करने की? ठीक है तमाल, आप साथ रह मेरे सहयोगी भवतोष भी जुड़ रहे हैं। भवतोष का रुख करते हैं। भवतोष, जिस तरह की जानकारी तमाल दे रहे हैं, रामपुर हाट में जब घटना हुई, आगजनी जब हो रही थी, पुलिस बहुत करीब थी, वहां पर मीटिंग चली थी, एडिशनल एसपी गांव के बेहद पास थे, उनका इस घटना को न रोकना, न वक्त पर पहुंचना, कहीं यह दर्शाता तो नहीं कि जानबूझकर लापरवाही बरती गई पुलिस के जरिए?
देखिए तमाल जो हमारे कलीग है वो एकदम सही कह रहे हैं क्योंकि अगर आप जो सीबीआई की एफआईआर है जो उन्होंने री रजिस्टर की है बंगाल पुलिस की, उसमें साफ कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बंगाल पुलिस अपने को बचा रही है क्योंकि उसमें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उसमें बंगाल पुलिस ये कह रही है कि करीब रात के 9:35 के आसपास कॉल आई थी। वो 10:05 पे वहां पहुंच गए थे और 10:25 के आसपास दो फायर ब्रिगेड वहां पे पहुंच के उन्होंने आग बुझा दी थी। उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बंगाल पुलिस की कहीं ना कहीं कोई गलती नहीं हुई है। उन्होंने सब कुछ बहुत ही ढंग से किया था और कैसे और उनकी तो कोई गलती नहीं हुई है और पता नहीं कैसे 8 लोगों की एकदम हॉरिफिक डेथ हुई है। अब उन्होंने अपने को एकदम क्लीन चिट दे दिया बंगाल पुलिस ने। आने वाले वक्त में सीबीआई मोरलेस ये क्लियर है कि ये जो बंगाल पुलिस के अधिकारी है उनको एग्जामिन करेगा और एटीट्यूड है ये आने वाले दिन में सीबीआई के प्रूफ से ही पता चलेगा। भवतोष, जैसा कि वक्त का जो टाइम है, टाइमिंग का को लेकर भी बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे कि रात 9:30 बजे टीएमसी समर्थक जब भड़के, उसके बाद 10 बजे पुलिस वहां पर थी। तो जब समर्थक भड़के थे तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि गांव को सुरक्षा मुहैया कराएं? क्योंकि जब वहां पर मारपीट शुरू हो चुकी थी तो पुलिस मीटिंग किस बात के लिए कर रही थी? और 1 किलोमीटर की दूरी पर पूरा पुलिस का अमला वहां मौजूद था, एसपी थे, एडिशनल एसपी थे। तो ये तो साफ साफ लगता है कि पुलिस ने लापरवाही बरती है। देखिए लापरवाही नहीं बरते होते तो 8 लोगों की इतनी गंदी हत्या नहीं होती क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखा है कि पहले इन लोगों को बहुत बुरे ढंग से मारा है और उसके बाद जिंदा जलाया गया है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठ नहीं बोल रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एकदम सही बोल रही है कि इनका बहुत ही बुरी तरह से हॉर्फिक इन लोगों की डेथ हुई है और यही कारण है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 2 हियरिंग में ये पूरा का पूरा प्रूफ जो है वो सीबीआई को दे दिया है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं सीबीआई की टीम वहां पे स्पॉट पे पहुंच गई है, पूरी जांच कर रही है सीएफएसएल के लोगों के साथ। और देखिए आने वाले दिनों में लोकल पुलिस की का को एग्जामिन करेंगे और पूरा का पूरा इनकी जो लॉग एंट्री है, देखिए पुलिस जब भी किसी मौके पे जाती है तो उसकी लॉग एंट्री होती है, उनका पूरा मूवमेंट जो होता है वो वायरलेस सेट से रिकॉर्ड किया जाता है। अगर हम सिर्फ एफआईआर देखें तो उसमें जो लोकल पुलिस है अपने को क्लीन चिट दे रही है और उसमें साफ लिखा है कि उनकी कोई गलती नहीं है, वो एकदम टाइम पे स्पॉट पे पहुंचे हैं। वो ये लिखते हैं कि करीब 21:35 पे मतलब 9:35 पे रात पे वो स्पॉट पे पहुंचते हैं। 10 उनको कॉल मिलती है, 10:05 पे वो स्पॉट पे पहुंचते हैं और उसके बाद उन्होंने आगजनी जहां पे हुई थी उसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलाया और 10:25 पे या 10:30 पे वो स्पॉट पे पहुंच जाते हैं। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये सीबीआई की एफआईआर में साफ साफ लिखा। अगर अपने आप दर्शकों को ये एफआईआर दिखाएंगे जो सीबीआई ने री रजिस्टर किया उसमें ये सारी की सारी टाइमिंग नोट की है और सीबीआई के सूत्र ये बोल रहे हैं कि वो अभी पहुंच के स्पॉट पे पहुंच के सारे दस्तावेज जो है वो इनको अपने हैंडओवर में ले लेंगे और हाईकोर्ट ने ये साफ कहा है कि एसआईटी जो है वो सारी केस फाइल देंगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो केस फाइल होती है वो केस डायरी होती है और ये इंटरनल नोटिंग करती है एसआईटी अपनी या कोई भी जांच एजेंसी नोटिंग करती है और सीबीआई इसको देखेगी कि जो बंगाल पुलिस बोल रही है वो सही है कि नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लैप्स किया है और इसी वजह से 8 लोगों की इतनी हॉरिफिक डेथ हुई है।